नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का सामना कर रहे छत्तीसगढ़ को बड़ी राहत मिली है। रविवार को प्रदेश भर में 21,139 सैंपल लिए गए, जिसमें 976 नए मरीज मिले। पूरे 33 दिन बाद ऐसा हुआ है जब मरीजों की संख्या 1000 से कम रही। इससे पहले 3 जनवरी को 698 नए मरीज मिले थे। उस दिन 27,000 नमूने लिए गए थे। संक्रमण दर भी घटकर 4.62% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक 4 जनवरी को मरीजों की संख्या 1059 हो चुकी थी। इसके बाद से कभी भी मरीजों की संख्या 1000 या उसके नीचे नहीं पहुंची। ये तीसरी लहर के प्रभावी हो जाने के संकेत थे। 22 जनवरी के बाद केस स्थिर होने लगे थे। 5 फरवरी को 33,000 सैंपल लिए गए, वहीं 1,764 नए मरीजों की इस दौरान पुष्टि हुई थी। रविवार को प्रदेश भर में 1,241 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जिनमें से 61 लोगों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। मार्च 2020 यानी कोरोना संक्रमण की शुरुआत से अब तक प्रदेश में 11,39,175 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का कारण बना हुआ है। रविवार को भी 9 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से 7 मौतें कोमॉर्बिडिटी के तौर पर दर्ज की गई हैं। इनमें से दुर्ग में 3 और रायपुर में 2 लोगों की जान गई है। राजनांदगांव, बलौदा, बाजार, बस्तर और कोंडगांव के एक इलाके में मरीज की मौत हुई है। 5 फरवरी को 14 मरीजों की मौत हुई थी। प्रदेश में अब तक 11,937 लोगों की जान इस महामारी की वजह से जा चुकी है। रायपुर में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए प्रदेश की 1.5 करोड़ से अधिक आबादी को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 18 वर्ष से अधिक के लगभग सभी पात्र लोग कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवा चुके हैं। इस आयु वर्ग के 1,95,00,000 से ज्यादा नागरिकों को साफ तौर पर कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस आयु वर्ग के 63% बच्चों को पहला टीका लग चुका है। प्रदेश के 2,88,583 स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक के नागरिकों को प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूरत घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। पूर्व मंत्री सरेआम अधिकारियों को धमकाते भी नजर आ रहे हैं और जनता से झूठी सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। आपको बता दें कि 3 फरवरी को काले झंडे दिखाने का जो विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद कांग्रेसियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाए। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 युवकों को बुरी तरह से पीट दिया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। और क्या कुछ कहा इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने के लिए धान खरीदी की तिथि और बढ़ाने की मांग कर रही है। सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, जो हमारे किसान भाइयों ने अपना पंजीयन कराया था धान बेचने के लिए, लगभग वह लक्ष्य भी पूरा होने वाला है और लगभग उतने किसानों ने अपना धान भी बेच लिया है। और अभी तक जब से राज्य बना है और धान खरीदी शुरू हुई है, तब से अब तक का रिकॉर्ड धान खरीदी इस वर्ष हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जितना धान खरीदने की परंपरा शुरू किया था, उसका दोगुना धान इस वर्ष खरीदा जा चुका है। जितने किसानों का वे धान खरीदते, लगभग 17 लाख किसानों का भारतीय जनता पार्टी धान खरीदती थी, इस वर्ष 22.5 से 23 लाख किसानों ने अपना धान बेच दिया है।
फिर ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कौन से तर्क के कारण धान खरीदी में और तिथि बढ़ाने की मांग कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को आत्मोलोकन करना चाहिए कि उनकी केंद्र सरकार ने उसना चावल नहीं लिया, उनकी केंद्र सरकार ने धान खरीदी करने के लिए बारदानों की व्यवस्था नहीं की। उसके बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने न सिर्फ धान खरीदी किया बल्कि समुचित तरीके से धान खरीदी किया। तो भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू। रायपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण भवन में रविवार सोमवार की रात भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग अब पूरी तरह बुझा दी गई है। बताया जा रहा है कि इस आग से स्टोर में रखा रिजर्वेशन चार्ट और आरक्षण फॉर्म जल गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं लगा है। रेलवे सुरक्षा बल के लोग आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। उनको ये जांच सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि शुरुआती तौर पर कमरे में शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं नहीं दिखी हैं। आग किन वजहों से लगी है, इसके लिए विस्तृत फॉरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं। नुकसान के आकलन के लिए अलग से कमेटी बनाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल और ख्याति वर्मा रविवार को परिणय सूत्र में बंध गए। नया रायपुर में भव्य रूप से शादी समारोह आयोजित हुआ। इसके बाद अब 8 फरवरी को पाटन के दुर्ग जिले के रहवासियों के लिए पुत्र और पुत्र वधू के लिए आशीर्वाद समारोह आयोजित किया जा रहा है। सर्किट हाउस स्थल में भव्य समारोह की तैयारी की जा रही है। यहां चल रही तैयारियों का जायजा लेने पिछले दिनों खुद सीएम भूपेश बघेल गए थे। उन्होंने आशीर्वाद समारोह स्थल का मुआयना कर कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जिला प्रशासन यहां की चाक चौबंद व्यवस्था करने में लगा हुआ है। समारोह में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए दुर्ग पुलिस ने भी तगड़े इंतजाम किए हैं। दुर्ग पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पाटन रूट में 8 फरवरी को भारी वाहन के संचालन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। इस समारोह में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है, इसलिए लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसे देखते हुए अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र के आगंतुकों को बुलाया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि निर्धारित पार्किंग स्थल में ही वाहनों को खड़ा करें ताकि कोई दिक्कत की स्थिति निर्मित न हो। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 2 युवक सवार थे और हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों मृतक चांपा नगर के रहने वाले हैं। इस घटना से स्थानीय लोग काफ़ी गुस्से में हैं। वहीं आक्रोशित स्थानीय युवाओं ने इस घटना के बाद चक्का जाम किया। घटना चांपा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है। ले लिया, दे दिया। कोरिया में एक दुकान में रखे हुए घरेलू सिलेंडर में रात लगभग 3 बजे जोरदार धमाका होने से सिलेंडर फट गया, जिससे आसपास लगी दुकानें भी जल गईं। साथ ही 3 मवेशियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि जो सिलेंडर फटा वो घरेलू सिलेंडर था। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कॉमर्शियल काम में घरेलू सिलेंडर का उपयोग क्यों किया जा रहा था। साथ ही जिस जगह पर ये चौपाटी लगती है उसके पास बिजली ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, जिससे कि एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि दुर्घटना से जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन 3 मवेशियों की जान यहां पर जा चुकी है। ये एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी क्योंकि जिस जगह पर ये दुकानें लगती हैं वो सुरक्षा कारणों से बेहद खतरनाक मानी जाती है। रात में तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे के आसपास थाने से लगा हुआ जो जहाँ गुमटी और बिरयानी की दुकानें हैं उसमें एक में सिलेंडर फटने से 3 मवेशियों की मृत्यु हो गई और आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड को रात में ही बुलवा करके आग पर काबू पाया गया है और आगजनी कायम कर कार्रवाई की जा रही है। तीनों मृतक मवेशियों के घर वालों को खोजबीन कर रहे हैं, जो उनके मालिक का पता नहीं चलने से। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में रविवार 6 फरवरी को
मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। कल शाम ही मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारत रत्न लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया। लता जी के निधन के बाद भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के लोगों ने लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। वहीं श्रद्धांजलि की इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में एक पौधा लगाते हुए लता जी को याद करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। का जाना करोड़ों करोड़ भारतवासियों में से हर एक को ये लग रहा है कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है। ये अपने आप की मैं एक अनोखी घटना है कि हर घर को ये लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ चला गया, क्योंकि उनके गीत लोगों में एक नव उत्साह, नव ऊर्जा का संचार करते थे। लता जी के बिना न संगीत जाना जाएगा और न ये देश जाना जाएगा, लेकिन अब ये सच है कि वो हमारे बीच अपने गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से सदैव। रायपुर में राज्य शासन ने 3 साल की उपलब्धियों पर आधारित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन साइंस कॉलेज मैदान में किया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभाग की योजनाओं के उपलब्धियों को बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। कृषि विभाग के स्टॉल में दंतेवाड़ा जिले के मां दंतेश्वरी सहायता समूह के सदस्यों की ओर से कंकड़नाथ मुर्गी के 6 अंडों का पैक 100 रुपये में विक्रय किया जा रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर एवं शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सक्षम इस अंडे की तरफ लोग सहज ही आकर्षित हो रहे हैं। इंजीनियरिंग की छात्रा सुश्री अनीता ने बताया कि उन्होंने कंकड़नाथ मुर्गी और उसके अंडों के पोषक तत्वों के बारे में मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी। प्रदर्शनी स्थल पर ये सहज ही उपलब्ध हो गया है। काला झंडा विवाद में हुए मारपीट मामले में मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। राजीव भवन पहुंच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र ने कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल काला कपड़े पहने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की ओर से हमला किए जाने को लेकर प्रेस वार्ता में मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि मुंगेली जिले के 2 कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर उनके आवास पर आए थे। आवास से बाहर निकलने पर उन 2 युवकों से मारपीट की गई, वो भी इसलिए कि वो काले कपड़े पहने हुए थे। मंत्री ने कहा कि ये किसी तरह के विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। मारपीट करने वाले बीजेपी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस समस्या को लेकर आए थे हमारे पास, उनकी समस्या सुनी हमने, उनकी बातें सुनी और जो भी थी उस पर हमने कुछ कार्रवाई की। जब वो जाने लगे तो उस समय सेंट्रल मिनिस्टर का काफिला हमारे बंगले के सामने से गुजर रहा था, तो सबके सब वहाँ पे रुक गए कि जब उनका टारगेट चले जाएगा तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। जैसे ही उनका काफिला वहाँ से गुजरा, डिवाइडर से कुछ लोग दौड़ते हुए आए और दोनों बच्चे लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये कह के कि वो लोग जो काला कपड़ा पहने हुए हैं, ये कह के कि लोग ने काला झंडा दिखाया। बेचारे बच्चे लोग तो मेरे पास आए थे अपनी क्षेत्र की समस्या को लेकर। और क्या काला कपड़ा पहनना गुनाह है? अगर गुनाह है तो मोदी जी बंद करवा दे। तो आज के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला FM न्यूज़ पर लगातार जारी है।